बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री चैप्टर 16 टॉपिक बता रहा है आइसोमेरिज्म। इसकी डेफिनेशन है कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड आइसोमेरिज्म। इसी तरह जो इसका फिनोमेना उसको कहते हैं आइसोमेरिज्म, उसको कहते हैं आइसोमर्स, तो उसको फिनोमेना है आइसोमेरिज्म। इसकी टाइप्स हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को कहते हैं द डिफरेंट अरेंजमेंट या ओरिएंटेशन ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम। मतलब कि एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म वो होता है कि एक ग्रुप ऑफ एटम की डिफरेंट स्ट्रक्चर क्या लिखा हुआ है, डिफरेंट अरेंजमेंट या डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम्स या एटम्स की डिफरेंट अरेंजमेंट या एटम्स की ग्रुप ऑफ एटम्स की डिफरेंट अरेंजमेंट को कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं जी? जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, जो इसके बारे में एक और चीज़ स्टडी कर लेते हैं। जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है उसका जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला वो सेम होता है। आप यहाँ से देख सकते हैं, आपके पास अगर फेडरल बोर्ड की वाली बुक है, फेडरल बोर्ड की जो है ये वाली बुक है आपका 12th क्लास की, इसमें क्या है आइसोमेरिज्म, उसकी ये डेफिनेशन होगी। आपने सबसे पहले आपने ये डेफिनेशन ये आपने मार्क कर लें यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। फिर उसके बाद जो टाइप्स हैं इसकी, टाइप्स में आ जाएगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म और नंबर सेकंड में आ जाएगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ये हो जाएगी इसकी टाइप्स हो जाएंगी, या मार्क कर लें, ठीक है। फिर उसके बाद हमने जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है उसकी डेफिनेशन ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको रट्टा लगा लें, याद कर लें। यहाँ लिखा हुआ था डिफरेंट अरेंजमेंट ओरिएंटेशन एटम ग्रुप ऑफ एटम्स कॉल्ड, मैंने भी एज इट इज़ यहाँ पर यही लिखी है, द डिफरेंट एटम ग्रुप ऑफ एटम्स कॉल्ड, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला स्ट्रक्चर फार्मूला के बारे में बताते हैं। ये आप मार्क कर लें कि क्या कहते हैं, सेम मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला बट डिफरेंट इन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। मतलब ये आप छोड़ दें, ये आप कर लें सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये आप मार्क करें सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला। अच्छा, हम चलते हैं आगे। इसके बाद लिखा हुआ है कि इन अदर वर्ड्स stereoisomer exhibited by such compound by which have the same structure formula but different configuration. This term of three-dimensional arrangement atoms that characterize a particular compound. Stereoisomer has two types. Stereo के बाद आते हैं two types. स्टीरियो आइसोमेरिज्म में इसके दो टाइप्स आ जाते हैं। एक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, दूसरा है जियोमेट्रिकल और सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ये याद कर लें, मार्क कर लें, बस किसी ना किसी दिमाग में बिठा लें कि आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन ये है। फिर उसके बाद जो उसकी टाइप्स हैं वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म, दूसरी है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म की जो टाइप है वो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। सिस ट्रांस ये बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन जब अभी टाइप आएगा ना ये वाला, इसका टाइप के बारे में बताएंगे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म की टाइप क्या है तो आपने बताना है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, दूसरा है ज्योमेट्रिक और सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। आप सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के बारे में ही आप लिखते हैं। अच्छा, जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है उसकी हमने डेफिनेशन लिखनी है ये वाली, ठीक है। चलें अब आगे चलते हैं। यहाँ तक तो ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। जब बहुत से स्टूडेंट का सवाल होता है कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई नहीं लिखी हुई, तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन नहीं है, सिर्फ स्टीरियो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन है। ये आप पॉइंट नोट कर लीजिए। ये आपका टॉपिक जो है ये बस हो गया, ठीक है। एक बार हम दोबारा कर लेते हैं। आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं? कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर। क्या आप देखें, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर और आइसोमेरिज्म फिनोमेना और आइसोमेरिज्म। टाइप है स्टीरियो एंड स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन नहीं है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन है डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ या ओरिएंटेशन ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है। और मॉलिक्यूलर फार्मूला की जो डेफिनेशन है वो इसके बाद आपने लिखा मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चर फार्मूला आर सेम। फिर उसके बाद आपने टाइप्स जो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म हैज़ टू टाइप्स, ठीक है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म इसकी है टू टाइप्स। नंबर 1 जो मैंने आपको बताया था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और जो नंबर 2 है वो है
जियोमेट्रिकल। बस ये मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ और अभी और इसी टाइम आप इसको याद कर लें, बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा याद करने के लिए। और सिस ट्रांस आइसोमेरिक, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं वीडियो देखने के बाद में याद कर लूँगा, अच्छा जी पहले वीडियो देख लूँ पूरी तरह से, नोट कर लूँ लेक्चर्स, फिर मैं आराम से तसल्ली से पूरा साल पढ़ा है, पूरा महीना पढ़ा है, पूरा हफ्ता पढ़ा है टेस्ट के लिए, आराम से तसल्ली से जितना भी आपका जब टेस्ट होगा नेक्स्ट टेस्ट उसके लिए मैं आराम से तैयारी करूँगा और फिर उसके बाद मैं क्या कहते हैं करूँगा। ये आप भूल जाएँ, जैसी आपकी वीडियो बन रही है इसी टाइम ज़ुबानी आप उसको रट्टा लगाएं, याद करें, बस रट्टा लगाएं, याद करें, रट्टा लगाएं, याद करें, बस किसी ना किसी तरह अभी और इसी टाइम आप उसको याद करें। ऐसा नहीं कि मैं वही है पहले वीडियो देखने के बाद फिर किताब खोलनी है, फिर वहाँ मार करेंगे, फिर चलो ठीक है हम किसी टाइम और पढ़ेंगे। ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। जैसे ही हम आपको ये बता रहे हैं इसी टाइम वीडियो के साथ आप इसको याद करते रहें, ठीक है। आइसोमेरिज्म का जो टॉपिक जो है वो तो हो गया, वीडियो लंबी हो जाएगी ज़्यादा, इसलिए आप ठीक है, अल्लाह हाफिज़।